मेरी माताओं बहनों बुजुर्गों, सतीश मुन्नीलाल नगरा जब पांडाल में आए, रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा कि महाराज आपके पास मेरे 2 वचन उधारे हैं जो देवासुर संग्राम में आपने खुश होकर के मुझसे कहा था कि देवी कैकेयी मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि उस समय देवासुर संग्राम में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ की विजय कराई थी, नहीं उस युद्ध को हार जाते। तो खुश होकर के 2 वचन दिए थे और कैकेयी ने कहा कि महाराज मैं अपने 2 वचनों को अभी नहीं मांगूंगी, समय आने पर मांगूंगी। तो सज्जनों, समय व्यतीत होता चला जा रहा था। जब श्री रामचंद्र जी को अगले दिन राजगद्दी मिलने वाली थी तो एक मंथरा दूती थी। वैसे हर गांव में मंथरा मिल जाए, एक आध दूती, यहां तो ना बैठी थी कोई दूती, चुगलखोर कोई तो ना बैठी। मैं एक बार हाथ ठाड़ी करिए जो चुगलखोर है, चुगली करें, दरबार में बैठी है, वैसे तो झूठना। अच्छा तुम कौन की करें, बहु उनकी बुराई करती होंगी। लो ये ना ऐसी बात नहीं है भैया, बेनिगाह में तो है पर बताऊंगा ना मैं। अच्छा तो मेरे सरदारों आइए, ये तो मजाक था। जब रानी कैकेयी राजा दशरथ से कहती है कि महाराज मुझे अपने पहले वचन में अयोध्या का राज चाहिए, तो राजा दशरथ सोच में पड़ जाते हैं ये रानी क्या मांग रही है। जब दूसरे वचन में कहा कि मुझे दूसरे वचन में राम को 14 वर्षों का वनवास चाहिए, मेरे प्रेमी सज्जनों धराशायी से होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि रानी जिस राम के बिना मैं सांस तक नहीं ले सकता, उस राम के बिना मैं कैसे वनवास उसको भेज दूं। ये राजा दशरथ जीते जी मर जाएगा। अरे मेरा राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तू मर्यादा को ही खत्म करना चाहती है। रानी ऐसा मत कर, तेरे भरत को अयोध्या का राज चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे राम को मुझसे दूर मत कर। तो किस प्रकार से राजा दशरथ अपनी रानी कैकेयी को समझा रहे हैं। हम दोनों भाई आपके बीच में रखेंगे। रागिनी एक बार जोरदार ताली बजा दें, जोरदार ताली। लगे एरी राज भरत को और दे दूंगा, और तेरी है मंजूर कहानी। रानी तेरे भरत को राज दे दूंगा, तेरी मंजूर है कहानी, लेकिन मत बनो बास राम को दिलवा में महारानी। लेकिन मत बनो बास राम को दिलवा में महारानी। तेरी राज भरत को दे दूंगा, राज भरत को दे दूंगा, तेरी है मंजूर कहानी। लेकिन मत बनो बास राम को दिलवा में महारानी। लेकिन मत बनवास राम को दिलवा में महारानी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। फिर आज मेरे सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? या तो वचनहार हो जाइए और या राम को वनवास में भेज दीजिए। किस प्रकार से राजा दशरथ कहने लगे कि रानी जो अयोध्या की जो प्रजा है,
जिस राम को अपने बेटों से भी ज्यादा स्नेह प्रेम करती है, मैं उस प्रजा को क्या जवाब दूंगा? किस प्रकार कहा गुरुजी? अरे बिना राम के खुद कह दे किस तरिया सबर करूंगा, उस दुख ने मैं ही जानू जिसके कई रोज भरूंगा, उस दुख ने मैं ही जानू जिसे के कई रोज भरूंगा। ये प्रजा बुरा बतावेगी जब मन में आप डरूंगा, कौशल्या का मैं कौशल्या का रुधन देख कहां टक्कर मार मरूंगा, कौशल्या का रुधन देख कहां टक्कर मार मरूंगा। अरे तेरे सर पे दोष धरूंगा, तेरे तेरे सर पे दोष धरूंगा, तेरे सर पे दोष धरूंगा। जब उजड़ेगी राजधानी लेकिन मधुबन निवास राम को हर दिलवा में महारानी, लेकिन मधुबन निवास राम को हर दिलवा में महारानी। क्या बात है गुरुजी? हमारे परम आदरणीय भौंदा काका, उनकी तरफ से रामायण के प्रसंग के इस भजन पर रागनी पर खुश होकर के 50 रुपए का पुरस्कार दिया है। काका जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रेमी श्रोता, दूसरी बात के माध्यम से वो राजा दशरथ रानी के कैसे कहने लग जाता है कि रानी, जिस प्रकार एक इच्छाधारी सर्प अपनी मणि के बिछड़ जाने पर अपना सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग देता है, जिस प्रकार एक मछली बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती है, अगर तूने मेरे राम को 14 वर्षों के लिए वनों में भेज दिया तो ये राजा दशरथ भी जिंदा नहीं रहेगा। रानी तू ऐसा मत कर, दूसरी कली के माध्यम से क्या बता गुरुजी? मन फट जा पटक पटक, अरे पटक पटक सर नागा मरले जिसकी मणि बिछड़ जा, पटक पटक सर नागा मरले जिसकी मणि बिछड़ जा। भाई कद सीता कद लक्ष्मण रोबे, कद सीता कद लक्ष्मण रोबे, सारा काम बिगड़ जा। कौन से मुंह से कह दूंगा इस घर से राम लिकड़े जा, कौन से मुंह से कह दूंगा इस घर से राम लिकड़े जा। और तेरा भी नखरा धड़ जारी, तेरा भी नखरा धड़ जा, कड़ी बड़ी जात शानी, लेकिन मधुबन निवास राम को दिलवा में महारानी, लेकिन मधुबन निवास राम को दिलवा में महारानी। क्या बात है साधु?
मेरे सभी विद्वान यहाँ पर सभी बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बहनें, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि रामायण का ये प्रसंग है और किस्सा छिड़ गया है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता था? आपको पता है? आप सभी को वैसे पता होगा, लेकिन भगवान श्री राम मर्यादा में बंधे हुए थे। अपनी संस्कृति से, अपनी मर्यादा से अलग वो कभी नहीं गए, कभी भी नहीं गए। चाहे कितने भी संकट उन पर आए, लेकिन कभी मर्यादा नहीं तोड़ी। जब माता सीता और भगवान राम को वनवास दिया गया और लक्ष्मण जी साथ में गए थे, वन में कितने लोग गए थे वैसे? कितने गए थे मम्मी? तीन लोग गए थे ना, सीता मैया और लक्ष्मण जी और भगवान राम। और उन्होंने 14 वर्ष वन में काटी कि नहीं काटी? और जब लौट करके आए, कितने लोग आए थे? 3 ही आए ना? 4 कौन कौन से? चौथा कौन हो भैया? हैं? वो तो सेना थी, वो तो मदद किया था, लेकिन जो उसमें अयोध्या में जो आए थे, लेकिन 3 लोग ही आए थे। ये इस बात को दर्शाता है प्रेमी सज्जनों कि 14 साल अपनी पत्नी के साथ में भगवान राम रहे। 3 गए थे, 3 ही आए। आज तुम भेज दो अपने बेटा और बहू 14 साल हैं, 2 जने जाएंगे, कम से कम 10-12 बालक आएंगे 14 साल में, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो मेरा कहने का मतलब ये था, वो मर्यादा में बंधे हुए थे, उन्होंने कभी अपनी मर्यादा को तोड़ा नहीं था। इसलिए तो आज हम और आप उनको पूजते हैं, उनको अपना इष्ट मानते हैं। ऐसे थे भगवान राम। तो ये रागनी भी उनकी चल रही है। जब राजा दशरथ कहते हैं कि रानी तू राम को वनों में भेजना चाह रही है, इस अयोध्या के प्रजा को क्या जवाब देगी? तू बेटे खानी बन रही है। जिस राम को कल तक अपने भरत से भी ज्यादा तू प्रेम करती थी, बेटा मानती थी, आज किस चुगलखोर के बहकावे में आ गई? उस राम को वनों में भेजना चाह रही है। किस प्रकार से क्या बताने लगे? रामचंद्र का खोट बता, मेरा हो विश्वास चला जा। आज कहे, अरे आज कहे, कल रोवेगी, चरणों का दास चला जा। आज कहे कल रोवेगी, चरणों का दास चला जा। यदि तेरे नाम पर नफरत हो जा, बन इतिहास चला जा। अरे जिस घर में हो तेरी मेरी, उस घर का नाश चला जा। जिस घर में हो तेरी मेरी, उस घर का नाश चला जा। अरे सब रंग रास चला जा सेरी, ये सब रंग रास चला जा सरे, सब रंग रास चला जा से, जहाँ हो बेटा खानी, लेकिन मन बनवास राम को, अरे दिलवा में महारानी, लेकिन मन बनवास राम को, अरे दिलवा में महारानी। प्रेमी श्रोताओं, अंतिम बात के माध्यम से राजा दशरथ कहते हैं, रानी कैकेयी, आज तो तूने वचन भरवा लिए हैं और तूने कह दिया कि रामचंद्र को 14 वर्षों के लिए वनों में भेज दो, लेकिन कुछ दिन बाद तू भी पछताएगी और ये कहेगी कि मैंने भी ये गलत किया है। एक बार सोच कर देख रानी कैकेयी, वो रामचंद्र क्या सोचेगा? कैसे मेरे माँ बाप हैं, कैसी मेरी माँ कैकेयी है, जिसने मेरे पिता दशरथ से वचन भरवा करके मुझे 14 वर्षों के लिए वनों में भेज दिया। तूने एक
एक बार भी ये नहीं सोचा कि राजमहल का सोने वाला 14 बरस कांटों में कैसे बिताएगा। लास्ट बात के माध्यम से क्या बताए गुरुजी। राजमहल का सोवनिया कैसे जंगल में सोवेगा। राजमहल का सोवनिया कैसे जंगल में सोवेगा। और तेरा हंसना बुरा लगे रे, तेरा हंसना बुरा लगे जब सब कुण रोवेगा। गुरु शरण दास के चरण जय करण मलमल के रोवेगा। शरण दास के चरण जय करण मलमल के धोवेगा। अरे तो होवेगा वो तरज सभा में, अरे तो होवेगा वो तरज सभा में, तो होवेगा वो तरज सभा में जो सबको लगे सुहानी। लेकिन मत बनवास राम को दिलवा में महारानी। लेकिन मत बनवास राम को दिलवा में महारानी। राज भरत को दे दूंगा, राज भरत को दे दूंगा, तेरी है मंजूर कहानी। लेकिन मत बनवास राम को दिलवा में महारानी। लेकिन मत बनवास राम को दिलवा में महारानी। धन्यवाद। बोली रामचंद्र भगवान की जय। परम आदरणीय मेरे अंकल जी रूप सिंह जी, उनकी तरफ से भी भाई 50 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बालाजी भगवान उन पर अपना